नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम सदाए कुरान में अब हमारा वक्त हुआ है ज़िक्र साहिब कुरान का। मेरी माशाल्लाह दोनों मेहमानों ने, फ़ाज़िल मेहमानों ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू को अगर हम मुशाहिदे की नज़र से देखें तो उसमें जो चीज़ हमें वाज़े तौर पर नज़र आती थी वो नबी की मोहब्बत और इताअत थी कि जब कह दिया, इतराज़ करने वालों ने तो इतराज़ किया कि अहले ईमान को क्या हो गया है, ख़त्मुल मुरसलीन के मानने वालों को क्या हो गया है, पहले उधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, अब इधर पढ़ना शुरू हो गए हैं मुँह करके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब ये दिया है कि मशरिक़ व मग़रिब मेरे हैं। मैं तो उस वक्त भी जब बैतुल मक़दिस को क़िबला बनाया था, महज़ ये देखने के लिए बनाया था कौन मेरे नबी की इताअत करता है। तो इताअत उसको असेस किया जा रहा था, उसका जायज़ा लिया जा रहा था, कौन कितनी इताअत करता है, कौन कितनी पैरवी करता है, कौन कितनी इत्तिबा करता है। और नाज़रीन इकराम, मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये ख़ासा था सहाबा इकराम का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा हो। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अदा को इतना पसंद किया कि आप बार बार आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं तो नबी हम देखते हैं, आप तसल्ली रखें, आप तशफ़ी रखें। और फिर नमाज के दौरान ही आपको हुक्म हो गया कि आपकी उस अदा को हमने कबूलियत का शर्फ बख्श दिया है। नाज़रीन इकराम, जहाँ इताअत की बात होती है, इत्तिबा की बात होती है, तो वहाँ हम ये भी देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को कि कितना आप पर मर मिटते थे, कितना आपकी इताअत और इत्तिबा करते थे कि एक मरतबा ऐसे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चहलकदमी कर रहे थे, और चहलकदमी के दौरान जैसे दूसरे सहाबा आपके इर्द गिर्द थे, तो एक पहलू में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। और नाज़रीन किराम, सहाबा की इत्तिबा का और इताअत का आलम ये था कि जब आपके साथ चलते थे सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आपके कदम मुबारक को देख देख कर अपने कदम उठाते थे। यहाँ तक इत्तिबा का आलम था कि नबी करीम कितने फासले का कदम उठाते हैं, सहाबा भी उतने फासले का कदम उठाते थे। आज जैसे हम फ़ौज की परेड देखते हैं, बिल्कुल पाँव एक ही तरह उठते हैं और एक ही तरह रखे जाते हैं, 1 इंच का भी फ़र्क नहीं होता। इसी तरह सहाबा का था, 1 इंच की तरह, एक ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं रखा जाता था कि नबी करीम ने कदम उठाया साथ ही वो उठाते थे, नबी करीम ने दायां कदम उठाया आप दायां उठाते थे, नबी करीम ने बायां कदम उठाया सहाबा भी बायां कदम उठाते थे चलते चलते। उस चहलकदमी में एक लम्हा ऐसा आया कि दरमियान में एक नाली सी, खाली सी आ गई जिसमें पानी बह रहा था। तो नबी करीम ने भी उसको अबूर किया, सहाबा ने भी उसको अबूर किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जर्नैल सहाबा, मुराद रसूल, जो आपके पहलू में साथ साथ चल रहे थे, जब उस नाली को सब ने अबूर कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन किराम इधर ऐसे अपने पहलू में देखा तो उमर नहीं थे। आपने इधर उधर देखा फिर भी उमर नज़र ना आए, तो आप रुक गए और रुक कर अपने सहाबा से पूछा कि उमर कहाँ हैं, अभी तो मेरे साथ चल रहे थे। सहाबा भी देखकर हैरान हुए कि उस झुरमट में नहीं हैं। पीछे मुड़कर सब ने देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाज़रीन किराम पीछे खड़े थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ पूछा, उमर पीछे क्यों खड़े हो, आप चुप हैं। फिर पूछा कि उमर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पीछे क्यों खड़े हो, आप फिर चुप हैं। और तीसरी मरतबा जब पूछा कि उमर पीछे क्यों खड़े हो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हों, मैं जब आपके साथ चल रहा था तो आपके पाँव को देख देख कर अपना कदम उठा रहा था। जब आप दायां कदम उठाते थे मैं भी दायां उठाता था, जब आप बायां कदम उठाते थे तो मैं भी बायां कदम उठाता था। या रसूलल्लाह, जब आपने इस नाली को अबूर किया है ना, मेरी नज़र कहीं ख़ता हो गई थी, मैं देख नहीं सका कि इसको अबूर करते हुए आपने दायां कदम उठाया था या बायां उठाया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मेरी नज़र कहीं ख़ता हो गई थी, मैं देख नहीं सका। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसको अबूर करते हुए पहले मैं बायां कदम उठाऊं या दायां उठाऊं, क्योंकि आपको तो मैं देख नहीं सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर की इस अदा पर इतने खुश हुए, कहा कि उमर इधर आओ, और आपने सीने से लगाया, माथा चूमा, कहा कि इतनी मुझसे मोहब्बत करते हो, इतनी मेरी इत्तिबा करते हो,
شاباش دی، خوش ہو گئے اور صحابہ کو مثال دی کہ یہ ہے اتباع اور یہ ہے اطاعت۔ ناظرین کرام، آج یہی ہمارے فکر و عمل میں درکار ہے اور یہی صدائے قرآن ہے کہ صاحب قرآن کی ہر ادا ہمارے لیے حرف آخر ہونی چاہیے۔ آپ کی ہر اتباع کا ہر زاویہ ہمارا زاویہ نگاہ ہونا چاہیے اور زاویہ فکر و عمل ہونا چاہیے۔